किस फरिश्ते का असल नाम अब्दुल्ला है? आपके ऑप्शन है ए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है ए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। वो कौन से नबी थे जिनको दुनिया की सब जुबानें आती थी? आपके ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? आपके ऑप्शन है ए 30 साल, बी 35 साल, सी 37 साल या फिर ऑप्शन डी 39 साल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है डी 39 साल। नमाज जनाजा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरह में आया है? आपके ऑप्शन है ए सूरह बकरा में, बी सूरह फातिहा में, सी सूरह तौबा में या फिर ऑप्शन डी सूरह इखलास में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी सूरह तौबा में। क़यामत के दिन लोगों के कितने नामाए आमाल होंगे? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर ऑप्शन डी 6। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी 3। किस नबी की कौम तेज हवा के तूफान से हिलाक हो गई थी? आपके ऑप्शन है ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, सी हजरत हूद अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। गुलामों में सबसे पहले कौन ईमान लाया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बी हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सी हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या फिर ऑप्शन डी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है ए हजरत जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नमाज को किस जुबान में सलात कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए उर्दू, बी फारसी, सी अरबी या फिर ऑप्शन डी ईरानी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी अरबी। नमाज को अरबी जबान में सलात कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज खाने से जहर असर नहीं करता? आपके ऑप्शन है ए शहद, बी अजवा खजूर, सी इंजीर, डी सेब। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी अजवा खजूर। कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी बार आया है? आपके ऑप्शन है ए 100 बार, बी 120 बार, सी 140 बार या फिर ऑप्शन डी 150 बार। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
इस सवाल का जवाब है सी 140 बार। शैतान इंसान की कौन सी चीज पर डाका डालता है? आपके ऑप्शन है ए दौलत पर, बी जमीन पर, सी ईमान पर, या फिर ऑप्शन डी नमाज पर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी ईमान पर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का जिक्र किया है? आपके ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? आपके ऑप्शन है ए नाक का, बी हाथ का, सी माशा का, या फिर ऑप्शन डी पाँव का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी माशा का। कौन सी सूरह पढ़ने से बदजुबान औरत की बदजुबानी दूर होती है? आपके ऑप्शन है ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह शम्स, या फिर ऑप्शन डी सूरह इखलास। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी सूरह शम्स। दज्जाल की खास निशानी क्या होगी? आपके ऑप्शन है ए लंगड़ा होगा, बी काला होगा, सी एक आंख होगी, या फिर ऑप्शन डी लंबा कद होगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है सी एक आंख होगी। कौन सी सूरह की तिलावत करने से औलाद नेक बख्त होती है? आपके ऑप्शन है ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह यासीन, या फिर ऑप्शन डी सूरह फज्र। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है डी सूरह फज्र। नाजरीन, इन तमाम सवालों में से कौन सा सवाल अच्छा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प सवालात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।